नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग वोटर अधिकार यात्रा से। आप बखूबी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में हैं और बीते दिन उन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत भी की है और इस यात्रा का आज दूसरा दिन है। तो आज क्या कुछ खास होने जा रहा है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के हर एक आरोप का जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर बाकी पार्टियों को टेंशन दे रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि आज 18 तारीख है और आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है। और एक बार फिर से पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं एस्टेट वाले अभ्यर्थी। क्या कुछ खास होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और अंत में हम जिक्र करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी। तो आइए फिर चर्चा की गर्मा गर्म शुरुआत कर लेते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुका है, क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसा रहा इस यात्रा का पहला दिन? देखिए, बीते दिन आपने देखा कि सासाराम में राहुल गांधी की जो वोटर वोटर अधिकार अधिकार यात्रा। यात्रा है और साथ में संयुक्त यात्रा है। ये महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल, तमाम अलायंस पार्टनर वहां पर जुटे और ये बड़ी सभा हुई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और सासाराम से इस शाहाबाद के क्षेत्र से आगाज किया है और सासाराम में, और देखिए समापन भी इसका जो होगा आपको शाहाबाद के क्षेत्र में ही होगा, आरा में ही होगा। क्योंकि देखिए, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने लोकसभा के चुनाव में शाहाबाद में एक बड़ा झटका दिया था एनडीए को। और यही नहीं, आप ऐसे ओवरऑल पूरा अगर इन टोटलिटी में देखिएगा तो एनडीए को इस बार के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों का झटका लगा था। क्योंकि 40 में से 10 सीट अपने पाले में करना, एक सीट पूर्णिया का निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने जीता था। और आज की बीते दिन जो सभा हुई सासाराम में, उसमें आपने देखा कि पप्पू यादव और राजेश रंजन और पप्पू यादव भी मंच पर थे, मुख्य मंच समारोह पर थे और लालू यादव को उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था पैर छू करके। बिल्कुल तो बिल्कुल। यह पब्लिक डोमेन और में ये है वाला वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से। तो जी। ये एक बड़ी तैयारी है। और देखिए, अब जो बीते दिन शुरुआत हुई वोटर अधिकार यात्रा, वह 16 दिन तक चलने वाली थी। और ऐसे में आज से 15 दिन और हो गया, एक दिन घट गया। अब तो 15 दिन चलेगी और 23 जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। तो आप समझ सकते हैं कि, और कहा तो यह भी जा रहा है कि 1300 किलोमीटर की पदयात्रा है ये बिल्कुल। राहुल गांधी की। और राहुल गांधी पदयात्रा के लिए जाने जाते हैं कि आपने देखा भी था कि लोकसभा चुनाव से पहले वह जो सो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल पदयात्रा किया था। और इस बार इनके साथ में बिहार में आम चुनाव होना है। और देखिए, इस जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसका समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। ठीक 1 सितंबर को उनका जो पटना में वोटर अधिकार यात्रा होगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, ठीक उसके बाद चुनावी डुगडुगी बजने वाली है। तो तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर भी इस पर होगी कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो बड़ा जुटान होगा 1 सितंबर को, उसमें क्या कुछ होता है, क्या भीड़ जुटती है, क्या कुछ सक्सेसफुल होता है। तो यह निश्चित रूप से आपको यह दिखाई पड़ेगा। और जो आगाज किया है, और आज जो है सो कुटुंबा में वोटर अधिकार यात्रा है। बिल्कुल। फिर वहां पर से वो रात्रि में विश्राम गया में उनका होगा राहुल गांधी का। तो ये देखिए, जहां पर वो वोटर अधिकार यात्रा हो रहा है, वहीं पर वह ठहर भी रहे, उसी टेंट में, उसी समियाना में आम आवाम से जुट रहे हैं। और एक बात और हम सबको व्यूअर्स को बता रहे हैं कि एक बात समझ लीजिए कि जो वोटर अधिकार यात्रा के साथ साथ यह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का इस बार जो 243 विधानसभा का चुनाव होगा, उसकी भी तैयारी कहीं अंदर खाने में होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको।
उसकी भी तैयारी यानी कि उस पर भी मंथन अंदर-अंदर चल रहा निश्चित है। रूप से मंथन चलेगा और देखिए सब तमाम हुँ, घटक दल अलायंस के बड़े नेता जब एक साथ जुटेंगे तो निश्चित रूप से रात में सीट शेयरिंग पर भी मसला होगा, सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा होगी और जी। कहीं न कहीं आपको जो ब्लूप्रिंट दिखाई पड़ रहा है, हुँ, वो ब्लूप्रिंट पर वहाँ पर मुहर भी लगती हुई दिखाई पड़ेगी क्योंकि 15-16 दिन जब राहुल गांधी हैं, हुँ, तमाम तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव से आशीर्वाद भी मिल गया, लालू यादव ने कह भी दिया, हुँ, हरी झंडी भी दे दी और लालू यादव ने तो कह भी दिया, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चले गए। हुँ, तो अब जो है सो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है क्या मैसेज लालू यादव देना हुँ। चाह रहे हैं इतनी बड़ी सभा को देख करके बीते दिन तो वह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ दिखाई पड़ रहा है तो देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अब हम ज़िक्र करेंगे चुनाव आयोग के बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपने देखा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हर एक आरोप का जवाब दिया है रवि जी। क्या कुछ कह रहा था चुनाव आयोग? देखिए क्या चुनाव फँस गए हैं राहुल गांधी? नहीं देखिए एक बात और है जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुँ, निश्चित रूप से एसआईआर के मसले पर देखिए एसआईआर जो है सो बिहार में एसआईआर के मसले को लेकर के इंडिया ब्लॉक की ओर से बड़ी जो है सो वोटर अधिकार यात्रा की गई ठीक उसी दिन जो है सो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हुँ। कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है। महज इत्तेफाक नहीं है इसको जी। निश्चित रूप से इस बात को नहीं थी उससे पहले भी चुनाव आयोग का जवाब आ सकता था हुँ, लेकिन उसी दिन कहीं ना कहीं घबराहट बौखलाहट तो है दोनों तरफ है हुँ, इधर भी है उधर भी है जैसे राहुल गांधी जितनी बात कह रहे हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो सवाल खड़ा कर रहा है और आरजेडी की ओर से स्पष्ट कह दिया गया कि जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं हुँ। वह से चुनाव आयोग अलग जवाब दे रहा है बिल्कुल, उस पर जवाब बिल्कुल। नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप हुँ, से अब चुनाव आयोग ने क्या कहा थोड़ा समझ लीजिए हुँ। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया पीपीटी में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है? हमारा नहीं है हुँ, तो अब वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और राहुल गांधी को एफिडेविट देने की बात कही हुँ, गई है हुँ। हलफनामा जिसको कह सकते हैं और जी। 7 दिन में देने का हलफनामा के लिए एक समय भी निर्धारित कर दिया गया है हुँ। और नहीं तो फिर यह निराधार समझा निराधार जाएगा सब समझा कुछ? जाएगा यह स्पष्टता के साथ कहा गया है तो हुँ, ये जो है तो देखिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जा रहा है ये देखिए हुँ, पॉलिटिकल कुछ कुछ आप इसको जब डिकोड करिएगा या बिटवीन द लाइन समझिएगा तो यह कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हुँ, तरीके से दिखाई पड़ता है चुनाव आयोग का बंदूक कंधे पर रखकर चलाना हुँ, यह कौन कहता है यह चुनाव आयोग की ओर से इस तरीके का जो बात कहा जा रहा हुँ, है तो यह कहीं ना कहीं विपक्ष इंडिया ब्लॉक भी इस पर सवाल खड़ा कर रहा है हुँ। लेकिन ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा ना कि क्या लगता है आपको राहुल गांधी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या राहुल गांधी एफिडेविट देंगे या फिर राहुल गांधी देश से माफ़ी माँगेंगे? क्या करेंगे राहुल गांधी देखिए, रवि अब जी? जो चुनाव आयोग कह रहा है कि देश से माफी मांगे, तो राहुल हुँ, गांधी भी तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हुँ, जो संविधान ने अधिकार दिया है, इतने को कैसे मृत घोषित किया गया और कैसे हुँ, जो पलायन कर गए, जो कहाँ गए, तो वो ठीक है, जो आदमी मर गया, जो जिसका निधन हो गया, हुँ। उसको आप भी करिए, लेकिन बताइएगा परिवार वालों को, यह भी तो नहीं तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चुनाव आयोग को, तो अब क्या करेंगे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जितनी बात कह रहे हैं हुँ, उससे आम आवाम यही तो घबराहट, बौखलाहट, झंझलाहट है चुनाव आयोग को और आपको सरकार को हुँ, कि राहुल गांधी इस मुद्दे को आम आवाम तक ले जा रहे हैं और ये जो कि एसआईआर का जो मसला है बिहार में हम बार-बार कह रहे हैं कि हुँ। चुनाव होना है आपको नवंबर दिसंबर में। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये नवंबर कहीं में। न कहीं हुँ, आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि आवाम भी इससे कनेक्ट हो रही है एसआईआर के मसले को लेकर के हुँ। कि कहीं न कहीं लोगों का नाम कटनी किया जा रहा है, छँटनी किया जा रहा है, तो यह एक बड़ा मसला है। यानी कि इसको आप यही कह रहे हैं कि देखना होगा कि राहुल गांधी का नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ होता है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम ज़िक्र कर लेते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने सभी की नींदें उड़ा दी हैं। रवि जी आपको क्या लगता है, क्या करके मानेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर? देखिए, अब प्रशांत किशोर जो जिनके पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, जी। वो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। तमाम वो जितनी बात कर रहे हैं, वह अपने भविष्य देश के निर्माण में जो बच्चों की भूमिका, युवाओं की भूमिका होती है, हुँ, उसी पर प्रशांत किशोर उस लाइन को बड़ी लकीर खींच रहे हैं। और आज उनकी सहरसा और सुपौल में बड़ी सभा होने जा रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। और वो बिहार बदलाव यात्रा की बात कर रहे हैं, हुँ, बिहार में बदलने की बात कर रहे हैं कि बिहार को हमको बदलना है, तभी यहाँ के लोगों को जो पलायन, रोजगार, बेरोजगारी और बेहतर एजुकेशन तो वह मिल पाएगा। तो निश्चित रूप से जो अब वो मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ बीते दिन हज भवन में जो मीटिंग किया, तो बिल्कुल। यह एक बड़ी तो जुटान कर दी है प्रशांत हुँ, किशोर ने।
और यह कोई मुगालते में न रहे कि प्रशांत किशोर वोट कटवा पार्टी के हैं। प्रशांत किशोर जितनी बड़ी डेंट की तैयारी में है दोनों के लिए, इंडिया हो या फिर एनडीए हो, दोनों के लिए, वह आप एक बात समझना पड़ेगा, बारीकी के साथ आप देखिएगा तो प्रशांत किशोर जो बड़ी लकीर खींच रखा है। और देखिए पारिवारिक लाभ कार्ड की भी बात कर दिया उन्होंने, 20,000 रुपए की बात कर दी, तो यह एक बड़ी सौगात आम आवाम को दे रहे हैं। और जो एनडीए या इंडिया जिस बात को कह रहा है उससे बड़ी लकीर वह खींचते जा रहे हैं पीएलसी पारिवारिक लाभ कार्ड को देकर के। यानी कि बड़ी तैयारी है प्रशांत किशोर की। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आज 18 तारीख है और आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर महा आंदोलन होने जा रहा है। यानी कि एक बार फिर से रवि जी पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे एस्टेट वाले अभ्यर्थी। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे इनकी? देखिए एसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं या जो कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं, उन लोगों का क्या डिमांड है? उन लोगों का डिमांड है बीपीएससी टीआरई 4.0 कि इसका जो है सो इससे पहले एस्टेट की परीक्षा ली जाए। तो देखिए यह इन लोगों का डिमांड गलत नहीं है। अब सरकार को देखना पड़ेगा कि जैसो इन लोगों को कैसे इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए, कैसे बीपीएस, तो ये सरकार पर है। और सरकार निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के पक्ष में, हित में अगर चाहती है, बात करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो चुनावी मौसम है, चुनाव का समय है, तो ऐसे में निश्चित रूप से इन लोगों को तोहफे के रूप में इस बात को मान सकती है। और देखिए इससे पहले भी जो है सो आंदोलन किया था आपको 7 अगस्त को। हाँ बिल्कुल। तो ये स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो ये फिर जो है सो आज से जो आंदोलन की बात कही जा रही है, महाआंदोलन की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा जुटान आपको दिखाई पड़ेगा। और फिर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के बीच धक्का धुक्की की बात होगी। तो देखना होगा कि आज वाली तस्वीर क्या कुछ सामने निकल के आती है। और अंत में देखिए हम जिक्र करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, जो एक बार फिर से चर्चा में बन गया है। चर्चा में क्यों बन गया है? देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने जो कार्यक्रम चला रहा है, डिजिटलाइज करने की बात कर रहा है, गांव-गांव, घर-घर राजस्व महाअभियान नाम भी बहुत अच्छा दिया गया है। और डोर टू डोर नॉक करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें एक अड़ंगा, एक पेंच फंस गया है। ये पेंच इस लिहाज से फंसा है कि 10,000 से ज्यादा राजस्व कर्मी, कानूनगो और अमीन जो होते हैं, वही लोग जो है सो हड़ताल पर आज से हैं। तो ये एक, जब इधर आपका महाअभियान चल रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, कुछ दिन पहले से ही हड़ताल पर हाँ, तो ये कुछ दिन पहले से ये तो उन लोगों ने दिया है। अब उन लोगों की मांग है, 5 मांग है, उस सारा मांग उन लोगों का जो है सो सेवा निमित्ता जो 60 वर्ष का है, परमानेंट कीजिए, हमें परमानेंट कीजिए, जो तो उसको समेत ले 4 मांगे हैं। और तो सरकार देखिए और अच्छी खासी संख्या में ये तमाम लोग 10,000 से पटना के गर्दनीबाग में मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और खूब नाराज हैं सरकार से। देखिए अब इसी पर नाराजगी तो इधर भी है और नाराजगी उधर भी है। सरकार भी, विभाग भी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी नाराज है। और कई अमीन जो हैं उन पर गाज भी गिरी है। और उन लोगों का लॉगिन जो होता है, कंप्यूटर में जो लॉगिन करते हैं, लॉगिन अकाउंट को भी जो है सो बंद कर दिया है। तो ये सबसे, देखिए यही तो है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर कर रहे हैं, ये दबाव दे रहे हैं। लेकिन जो अपनी डिमांड है, जब तक इन लोगों की सहानुभूति पूर्वक सरकार डिमांड मान नहीं लेती है, तो राजस्व कर्मी, कानूनगो और अमीन अपनी बात पर अड़े रहेंगे, इसमें भी कहीं को दो मत नहीं है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का काम भी जो है सो वह कहीं ना कहीं बाधित होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।